कुमार सैनी, स्कूल लेक्चरर इन फिजिक्स, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे से जिस उद्देश्य से जुड़ रहे हैं उस उद्देश्य में आपको निश्चित रूप से सफलता मिले और ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि हम आपके मार्गदर्शक के रूप में लक्ष्य और उद्देश्य को पूर्ण करें। साथियों, हम आगामी जो बोर्ड क्लासें हैं उन बोर्ड क्लासों के लिए भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उनमें से प्रथम पाठ अपने पास में है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले पाठ से हमारे पास में 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें एक क्वेश्चन होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो कि 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन होगा दीर्घ लघुत्रात्मक जो कि 3 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल इस पाठ से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अपन अभी बात करते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1 नंबर वाले की। उसमें क्वेश्चन है अपने पास में, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश के तुल्य होता है। एक कूलाम आवेश अपने को दिया गया है और उस आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान पूछा गया है। यदि इसका उत्तर देखें तो आंसर प्राप्त होता है इसका 6.25 गुणा 10 की घात -18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुणा 10 की घात -18 इलेक्ट्रॉन। अब ये प्राप्त कैसे हुआ वो देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेशों के योज्यता नियम से Q बराबर NE होता है, जहाँ Q आवेश का मान होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है और आवेश का मान 1 कूलाम दिया गया है। अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या N बराबर Q अपॉन E। Q का मान हमारे पास है 1 कूलाम और E का मान है अपने पास में 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। यदि इसको पूरे को सोल्व किया जाता है तो अपने पास में मान प्राप्त होता है 6.25 गुणा 10 की घात -18 इलेक्ट्रॉन। अतः 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 10 की घात -18 कूलाम होती है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि दो आवेशों के मध्य धात्विक माध्यम होने पर आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल का मान कितना होगा। स्थिर विद्युत बल का मान हमें पूछा गया है। कितने आवेश दे रखे हैं अपने को? 2 आवेश। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश अपने पास में Q2। ये 2 आवेश रखे हुए हैं। किसमें रखे हुए हैं? धात्विक माध्यम। जो माध्यम है इन दोनों आवेशों के मध्य वो कैसा है? कोई धातु है। कैसा माध्यम है? धात्विक माध्यम। तो उस धात्विक माध्यम में इन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल की गणना हमें करनी है। इसका आंसर होगा 0। कितना स्थिर विद्युत बल लगेगा? 0 बल लगता है। अब ये बल 0 आया कैसे वो करते हैं अपन, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, जहाँ K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 होता, जो कि निर्वात के लिए विद्युत बल का मान होता है। अब हमें दे रखा है धात्विक माध्यम। यदि माध्यम की बात करें तो माध्यम के लिए बल का मान होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ एप्सिलॉन R माध्यम के पैरावैद्युतांक का मान है। अपने को माध्यम दे रखा है धातु। धातु के लिए पैरावैद्युतांक होता है अनंत। अनंत यदि यहाँ रखा जाए तो बल का मान प्राप्त होता है हमें 0। अतः दो आवेशों को यदि किसी धातु के धात्विक माध्यम में रखा जाता है तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल 0 प्राप्त होता है। वो धातु तांबा भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है, सोना भी हो सकता है या और कोई अन्य धातु हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि 2 आवेशों को किसी भी धातु के अंदर रखा जाए या धात्विक माध्यम के अंदर रखा जाए
तो उस पर लगने वाला विद्युत बल का मान 0 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं कि उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र, उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखो जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमें लिखना है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। भौतिक राशि का हमें मात्रक दे रखा है, उसका विमीय सूत्र पूछा गया है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट होता है, F वेक्टर अपॉन Q होता है, जहां E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F लगने वाला विद्युत बल और Q है आवेश। यदि इसमें देखा जाए तो न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। हमें ज्ञात करना है विमा का मान। यदि यहाँ पर बल की विमा रख दी जाए और आवेश की विमा रख दी जाए तो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होगी m1 L1 T-3 A-1 प्राप्त होती है। तो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है, उसका विमीय सूत्र होगा m1 L1 T-3 A-1 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली एक आवेशित परत के एक ओर से दूसरी ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा। एक सिग्मा प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली एक आवेशित परत है, ये अपने पास में एक आवेशित परत है, प्लस सिग्मा जिसका आवेश घनत्व है। इस परत के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन कितना होगा। तो आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। हमें एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाना है, अतः विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन E बराबर E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर होगा। E2 वेक्टर का मान हमने रख दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E1 का मान माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस मिलके हो जाता है प्लस, सोल्व करते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली एक आवेशित परत के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान हमें प्राप्त होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का मान हमें पूछा गया है, किसके अंदर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। ये अपने पास में एक खोखला गोलाकार चालक है जिसको आवेशित किया गया है। यदि गोले को आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता, तो यह आवेश इस खोखले चालक गोले की बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अतः अंदर इस पर आवेश होता है 0। तो इस खोखले चालक गोले के अंदर आवेश हो गया 0, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का मान भी कितना प्राप्त होता है 0। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं उनसे आपको परीक्षा में अवश्य रूप से लाभ होगा। आगे के क्वेश्चनों के लिए आप हमारे से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें आने वाले वीडियो में और प्रोत्साहन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तैयार करके आप तक पहुंचा सके। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।